नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। कंडीशनल वर्क परफॉर्म करने के लिए, लॉजिक क्रिएट करने के लिए हमें बहुत ही यूजफुल एक कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के रूप में उसे हम लोग जानते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लॉजिक क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर तो हमें स्टेटमेंट्स राइट करने होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन स्टेटमेंट्स अगर आप डायरेक्ट राइट करते हो तो स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होना जरूरी है। वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसमें आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कोई काम हो, लेकिन कब हो? जब ये कंडीशन ट्रू हो। अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो काम ना हो। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशनल वर्क को परफॉर्म करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है। तो हर लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। हम लोग जो आज बात करने वाले हैं सी के अंदर, सी प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है और किस कंडीशनल स्टेटमेंट का किस सिचुएशन में यूज करना हमारे लिए फायदेमंद होता है, इन सभी बातों का हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों वैसे तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे हमें चर्चा करने होते हैं। हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, एग्जांपल्स से डिस्कशन करेंगे, प्रोग्रामिंग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक वीडियो में हम लोग इन सारी चीजों का डिस्कशन नहीं कर सकते। इसलिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी के ऊपर में हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियोज आपके लिए बनाएंगे। आप हर पार्ट को वॉच कीजिए। आज फर्स्ट पार्ट कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी के ऊपर फर्स्ट पार्ट वीडियो बनने जा रहा है, जिसमें हम लोग दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी, तो देखिए हम इसे डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि those statements which are used to perform conditional work within program are called as conditional statements। तो कंडीशनल वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम जब यूज करेंगे तो किस किस स्टेटमेंट्स को एज ए कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंसीडर किया जाएगा। तो सी के अंदर में 3 ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसका यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स के रूप में किया जाता है, जिसमें हम लोग इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी मानते हैं। अब चूंकि ये तीनों कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, तो कंडीशनल वर्क कोई भी परफॉर्म कराना हो, हम तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग का कोई डिपेंडेंसी नहीं होता दोस्तों कि इफ के थ्रू ही ये काम हो सकता है, इफ एल्स के थ्रू ही ये काम हो सकता है, स्विच के थ्रू ही ये काम हो सकता है। जो काम स्विच स्टेटमेंट करेगा वो इफ और इफ एल्स नहीं कर सकता, ऐसा कोई बात नहीं होता है। लेकिन किसी भी लैंग्वेज के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा दिए गए हैं तो इसके पीछे भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि हर चीज का अपना एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है। इफ का यूज करने का अपना सिंटैक्स है, इफ एल्स का अपना सिंटैक्स है, स्विच का अपना सिंटैक्स है। एज ए प्रोग्रामर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ये सोचना होता है कि किस प्रोग्राम में किस लॉजिक के लिए हमें इफ फायदेमंद है, कब इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना फायदेमंद है और कब स्विच स्टेटमेंट का यूज करना हमारे लिए एफिशिएंट है। तो ये चीज आप तभी सोच पाएंगे जब इन तीनों के सिंटैक्टिकल प्रोसेस को आप समझते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं सबसे पहले इफ स्टेटमेंट का। इफ स्टेटमेंट
का यूज अगर हम लोग समझें, इसका सिंटैक्स होता है इफ, और इफ के अंदर आप कंडीशन को पास करते हैं, इसका अपना एक बॉडी क्रिएट करते हैं, इसके अंदर आप स्टेटमेंट्स राइट करते हैं, बॉडी को क्लोज करते हैं। इसे हम लोग ट्रू पार्ट कहते हैं, यानी इफ होल्ड्स ओनली सिंगल पार्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू पार्ट। इट मीन्स इफ performs its body only when the given condition remains true, otherwise whole body is ignored by the compiler। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि if के अंदर दिया हुआ कंडीशन अगर ट्रू मिलेगा तभी पॉइंटर if के बॉडी के अंदर एंट्री लेगा, यानी कर्सर if के बॉडी में आएगा। अगर इसमें दिया हुआ कंडीशन फॉल्स मिलता है तो इस पूरे बॉडी को, जहां से इफ का बॉडी क्रिएटेड है और जहां क्लोज है, इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे वो सभी इग्नोर हो जाएगा कंपाइलर के द्वारा, यानी कि रन टाइम में कंपाइलर इस बॉडी को रीड नहीं करेगा अगर दिया हुआ कंडीशन फॉल्स मिलता है तब। और एक चीज हमेशा याद रखना है आपको कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑलवेज टॉप टू बॉटम अप्रोच में होता है, यानी आप ऊपर से जब प्रोग्राम रनिंग करता है तो हमेशा ऊपर से एक एक लाइन स्टेटमेंट्स वाइज आपको एग्जीक्यूशन को सोचना होता है, क्योंकि कंपाइलर इसी तरीके से जाता है। तो इसके ऊपर कोई क्या स्टेटमेंट है, इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट है, इसलिए जब ऊपर से टॉप टू बॉटम अप्रोच में हमारा कंपाइलर आएगा तो इसमें सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू मिलने पर ही इसके बॉडी में आएगा, नहीं ट्रू मिलेगा पूरा बॉडी इग्नोर कर देगा। ये इफ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट हुआ। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इफ के बॉडी में हम उसी वर्क को मेंशन करेंगे जो ट्रू होने पर परफॉर्म कराना है, यानी इसमें सिर्फ एक पार्ट मेंशन होता है। एग्जांपल अगर हम आपसे डिस्कस करें तो एक सिचुएशन आप इसे समझ सकते हैं। हमने ये 3 वेरिएबल लिया, इसमें एक में ए के अंदर 5, बी के अंदर 10 और सी के अंदर 22 हमने रखा है इनिशियल वैल्यूज। हमने लिखा इफ ए लेस देन बी और इसके अंदर c इक्वल टू ए प्लस बी हमने परफॉर्म किया, और यहां बॉडी के अंदर एक ही स्टेटमेंट हमने लिखा है, बॉडी के बाहर हमने c को प्रिंट करवाया। ओके, एक चीज और याद रखेंगे, किसी भी ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स के अंदर, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट की अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी हम लोग इसी के बारे में समझे कि जैसे अगर इफ के बॉडी में आप सिंगल स्टेटमेंट राइट कर रहे हैं तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए बॉडी का ओपन और क्लोजिंग ना दें तो भी चलता है, तो भी कंपाइलर एरर नहीं करेगा। लेकिन बॉडी का ओपन और क्लोज करना एज ए टीचर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हर प्रोग्राम में आप बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग करें। इसलिए करें क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट के लिए ही सिर्फ ओमिटेड है, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आप बॉडी में लिखते हैं जो अक्सर हमें जरूरत पड़ता है, तो उस केस में अगर बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग हम स्किप कर जाते हैं, हम मेंशन नहीं कर पाए, तो उस केस में हमारा प्रोग्राम गलत अप्रोच करेगा। इसलिए हम अगर इसका हैबिट बनाएं कि बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग सक्सेसफुली कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए गुड हैबिट कंसीडर होगा। इसीलिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि सिंगल स्टेटमेंट के लिए भी बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग करें। दूसरी बात कि यहां हमने कि इस एग्जांपल को देखा तो बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट इस बॉडी के बाहर है, तो इसलिए इसका एग्जीक्यूशन इसके कंडीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इसमें आउटपुट अगर समझा जाए, सी का आउटपुट क्या रहेगा, तो हम अगर यहाँ इसके वैल्यूज के ऊपर में कंडीशन को इवैल्यूएट करें तो अभी कंडीशन क्या ए लेस देन बी ट्रू है या फॉल्स है, तो ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 10 है, ऑब्वियसली ए इज लेस देन बी मींस कंडीशन इज ट्रू। तो ट्रू होने के कारण पॉइंटर इस बॉडी के अंदर आएगा और इस लाइन को पहले एग्जीक्यूट करते हुए फिर उसके बाद इस लाइन तक आ रहा है, इसलिए इस केस में आपको C का वैल्यू 15 मिलेगा जो कि पहले इनिशियल वैल्यू 2 था, लेकिन चूंकि इस लाइन तक पहुंचने के पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करवा लिया गया तो C के अंदर 2 हट के अब करंट वैल्यू 15 हो चुका है, इसीलिए आपको C का वैल्यू 15 मिलेगा। लेकिन अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल को समझें, कंडीशन अगर हमने फॉल्स लिख दिया है,
इसमें c इक्वल टू a प्लस बी हमने लिखा और बॉडी के बाहर हमने लिखा है printf %d c। इसमें अगर हम c के वैल्यू को समझें तो क्या वैल्यू मिलेगा? क्या a ग्रेटर देन b कंडीशन ट्रू है तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 10, ऑब्वियसली कंडीशन इज नॉट ट्रू, कंडीशन इज फॉल्स। इसलिए इसका ये बॉडी स्किप कर गया, यानी ये इफ का पार्ट काम नहीं किया। तो c का चूंकि इनिशियल वैल्यू 2 था तो हमें यहाँ पर 2 मिलेगा। इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि इफ का बॉडी कब एग्जीक्यूट किया और कब स्किप कर दिया गया। तो इसलिए कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा ये डिसाइड होगा कि इफ के बॉडी में पॉइंटर आएगा या नहीं आएगा। दूसरी बात कि बॉडी के बाहर जो स्टेटमेंट्स रहते हैं उसका कंडीशन से कोई लेना देना नहीं होता है, उस तक कंपाइलर निश्चित रूप में पहुंचेगा। यानी कंडीशनल वर्क का मतलब कि बॉडी के अंदर जो वर्क स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं वही कंडीशनल वर्क कहलाएंगे। जो स्टेटमेंट्स डायरेक्ट लिखे गए हैं कंपाइलर उसका एग्जीक्यूशन निश्चित रूप में करेगा। ओके, तो बॉडी के बाहर लाइंस इसके ऊपर भी हो सकता है और बॉडी के नीचे भी हो सकता है, क्लोजिंग के बाद भी हो सकता है। ये हमारा इफ स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इफ एल्स स्टेटमेंट। बहुत ही मामूली सा अंतर है इफ और इफ एल्स में। इसमें एक पार्ट ज्यादा हो जाता है। इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट के सिंटैक्स को अगर हम लोग समझें तो एक एल्स के ऊपर एक पार्ट होता है और जहां इफ का ट्रू पार्ट ओपन होके क्लोज होगा, क्लोजिंग के तुरंत बाद एल्स आप मेंशन करते हैं। एल्स का भी अपना एक बॉडी क्रिएशन होता है। बात वही होगा कि अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो बॉडी का ओपनिंग क्लोजिंग न भी करें तो चलेगा, लेकिन हम एज ए टीचर, एज ए प्रोग्रामर हमेशा बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग को यूज करना रिकमेंड करेंगे, जो कि एक गुड हैबिट होगा। एल्स के पार्ट को हम लोग फॉल्स पार्ट कहेंगे। इसका मतलब कि इफ हमें सिर्फ एक पार्ट दिया था, इफ एल्स हमें 2 पार्ट देता है, एक ट्रू पार्ट दूसरा फॉल्स पार्ट। लेकिन 2 पार्ट होने के बाद भी काम एक बार में एक ही पार्ट करेगा, एग्जीक्यूशन एक बार में एक ही पार्ट का होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन का इवैल्यूएशन रिजल्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ऐसा कोई कंडीशन तो हो नहीं सकता कि ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो। तो कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, इस बेसिस पर यह डिसाइड होता है कि इसका ट्रू पार्ट काम करेगा या फॉल्स पार्ट काम करेगा। तो इसलिए अगर कंडीशन ट्रू मिलता है तो ट्रू पार्ट काम करेगा, ये छोड़ दिया जाएगा कंपाइलर के द्वारा, और अगर कंडीशन फॉल्स मिलता है तो पॉइंटर सीधा एल्स पार्ट में आएगा, ये पार्ट काम करेगा, ऊपर का पार्ट छोड़ दिया गया। इस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट काम करेंगे। इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझें। इसके लिए हमने सेम सिचुएशन लिया, ये इनिशियल वैल्यूज हैं, हमने यहां printf %d c, फिर इसमें else c इक्वल टू a माइनस b printf %d c। तो इसमें हम अगर ड्राई रन करें कोड का और हम ये समझने का कोशिश करें कि आउटपुट क्या होगा, तो आपके कंडीशन वैल्यू के हिसाब से कंडीशन का इवैल्यूएशन अभी ट्रू में आ रहा है। यानी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू पार्ट ये हुआ, ये पार्ट काम करेगा। और अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस बार एक से ज्यादा स्टेटमेंट बॉडी के अंदर हमें लिखने का जरूरत पड़ रहा है। इस केस में अगर हम बॉडी ओपन क्लोजिंग छोड़ दें तो ये दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं माने जाएंगे और वो एरर क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें आउटपुट हमारा 15 यानी ये पोर्शन दे रहा है। अगर कंडीशन फॉल्स मिलेगा तो ये पोर्शन एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह हमारे आज के क्लास में इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है और इफ एल्स का सुटेबल यूज कब कहां होगा ये हमने डिस्कशन किया। प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको इसका यूज अपने नोट्स में दिखाऊंगा, मटेरियल में
इनका कंप्लीट थ्योरी, सिंटैक्स, एग्जाम्पल विथ प्रोग्राम मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आज के वीडियो के लेक्चर के ऊपर में वीडियो नोट्स को फॉलो करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन्स को जरूर क्लिक कर दें। जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए हमारे बेल आइकन्स को क्लिक करें और नोट्स को, आज के नोट्स को फॉलो अप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट के दूसरे पार्ट के ऊपर में हम लोग वीडियो बनाएंगे। नेस्टिंग और लैडर ऑफ इफ के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।